हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4। ये पार्ट 2 है। हमने लास्ट पढ़ा था कि वो आंवला सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, द टैमरिंड, ग्रेप्स, अनरिप मैंगोज, ये सारे जितनी भी चीजें होती हैं इसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा जाता है कि किस चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये आप बताइए। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर होता है चूने का पानी। ठीक है, इसमें जो बेस प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद अगर हम विंडो क्लीनर्स की बात करें, तो ये इसमें जो बेस प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सोप होता है उसमें जो बेस प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो तरीके के बेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीज है उसमें हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक कॉमन बात और बताऊं एसिड और बेसिस के बारे में, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन बात है एसिड और बेसिस के बारे में वो ये है, जहां पर आपका H आयन आ जाए, ठीक है, H पॉजिटिव आयन आ जाए, वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर H पॉजिटिव आयन आपका आ जाए वहां एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहां पर हाइड्रोक्साइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, ठीक, जहां पर आपका OH नेगेटिव आयन आ जाए, ठीक है, वो आपके बेसिस होते हैं। मतलब जहां पर आपको पढ़ने में आ जाए, जहां पर आप ये पढ़ लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये आपके बेसिस होते हैं मेनली। ठीक है, ये भी एक पहचानने का तरीका है एसिड्स और बेसिस को। ठीक है, ऐसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से एसिड्स होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, आसानी से एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज आपकी बेस है। तो पहला जो है वो है लिटमस। लिटमस एक तरीके की नेचुरल डाई होती है जो हमें एनवायरनमेंट में आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है, सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जाता है एज इंडिकेटर, वो है हमारा लिटमस। ठीक है, तो ये जो लिटमस है वो हमें ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, यानी कि निकाली जाती है लिचेंस से। ठीक है, तो अगर मैं लिचन की बात करूं तो लिचन आखिर है क्या, तो आप इस फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, ये लिचन्स हैं जिससे हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और ये पर्पल कलर की हमें देखने को मिलती है डिस्टिल वाटर के अंदर। ठीक है, लेकिन तो डिस्टिल वाटर में हमें कैसी कलर की देखने को मिलती है, पर्पल कलर की देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये रेड कलर की हो जाती है। आपको बिल्कुल ये बात याद रखनी है कि जो लिटमस है उसको जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर की देखने को मिलती है। यानी कि बहुत आसान है जानने का तरीका कि जब लिटमस को आप किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और वो रेड कलर की हो जाए, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है मतलब वो एक एसिड है। ठीक है, और जब हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ठीक है, जब हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो ब्लू कलर की हो जाती है। ब्लू कलर की हो जाती है इसका मतलब, यानी कि अब सोचिए, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, मैंने आपको बताया नहीं है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि आपको पता लगाना है कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो आपने उस सॉल्यूशन में लिटमस को डाला और डालते ही
उस लिटमस को जो पहले पर्पल कलर का था वो कन्वर्ट हो गया आपका ब्लू कलर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन ब्लू कलर में अगर कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो लिटमस है वो हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम बाजार में जाएं लिटमस को लेने तो हमें सॉल्यूशन भी दे देगा वो। सॉल्यूशन का मतलब एक लिक्विड टाइप का आपको दे देगा। ठीक है, और ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि पेपर की स्ट्रिप्स जो है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो हमें देखने को मिलता है वो दो कलर्स में देखने को मिलता है। तो वो दो कलर ये हैं, एक तो आपको रेड कलर में देखने को मिल सकता है, एक आपको ब्लू कलर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपको जो पेपर है वो देखने को मिलता है। ये जो ब्लू कलर वाला पेपर है, ठीक है, इसको जब आप एसिडिक में डालेंगे, ठीक है, ब्लू कलर वाले को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रेड कलर वाला जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कि आपने ब्लू कलर वाला ही पेपर लिया और उसको किसी सॉल्यूशन में डाला लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि जिस सॉल्यूशन में आपने उसको डाला है वो बेसिक सॉल्यूशन ही है पहले से, इस वजह से उसके कलर में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये था आपका एसिड और बेसिस का पार्ट 2। अब हम आगे पार्ट 3 जब कवर करेंगे तो उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।